शुक्रवार 8 मार्च को है महाशिवरात्रि, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन होता है, विशेष पर्व होता है और बड़ी ही धूमधाम से हम इस विशेष दिन को मनाते हैं। इस दिन हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और शंकर भगवान और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय भी करते हैं ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके। तो पूज्य गुरु जी ने शिवरात्रि दिन धतूरे वाला प्रयोग करने के लिए कहा है, उपाय करने के लिए कहा है। ये उपाय किस लिए किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, जिसका व्यापार ठप हो गया हो और जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा हो, बहुत दुख तकलीफ है आपकी ज़िंदगी में और आप बहुत निराश हो गए हो, तो आपको धतूरे वाला उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि रात्रि 12 बजे महाशिवरात्रि दिन ये उपाय करना है। कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। आपको एक चाहिए धतूरा, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख पा रहा है। धतूरा इस प्रकार का होता है। मात्र आपको धतूरा चाहिए और थोड़ी सी चाहिए आपको हल्दी। 2 सामग्री लेकर आपको रात को 12 बजे चले जाना है शिवालय। शिवालय पहुँच आपको क्या करना है, उस धतूरे को हल्दी वाले जो घोल है उसमें आपको भिगो लेना है। भिगो करके रात्रि 12 बजे आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर और महादेव से आपकी सारी परेशानियां दुख तकलीफ बोल करके भगवान शंकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको ये हल्दी वाला धतूरा को चढ़ा देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कुछ देर आपको वहां पर बैठना है, 5 या 10 मिनट बैठ जाइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिएगा। उसके बाद में गुरु जी ने कहा है कि उस धतूरे को उठा के ले आइएगा और उस धतूरे को ला करके अपने घर में लाल कपड़े में बांध करके कहीं पर भी इसको टांग दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर ही आपका व्यापार चलने दौड़ने लगेगा, घर में धन का आगमन आएगा, ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और जीवन खुशहाली से बीतने लगेगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान उपाय है। यदि आप इस महाशिवरात्रि पर हल्दी वाले धतूरे का उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां हट जाती हैं। चलिए जान लेते हैं दूसरा उपाय, जो कि धतूरे वाला उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय का वर्णन लिंग पुराण में लिखा गया है। मान लीजिए कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भारी रोग हो गया है, बड़ा रोग हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि इसका ऑपरेशन होगा, ये ठीक नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कष्ट ही कष्ट है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन दवाइयाँ लग नहीं रही हैं, गोलियाँ खा रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको महाशिवरात्रि दिन 7 धतूरे वाला उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है 7 धतूरे वाला, ये आप 12 महीने की मासिक शिवरात्रि आती है उस पर भी आप किसी भी शिवरात्रि पर 7 धतूरे वाला प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको इसके लिए 7 धतूर लेना है और एक धतूरे में मौली लच्छा आपको लपेट लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर उस मौली को लपेट कर आपको जो 6 धतूरे में आपको हल्दी लगा लेनी है। एक धतूरे में आपको मौली लपेटना है और 6 धतूरे में आपको हल्दी लगाकर आपको क्या करना है, महादेव जी के मंदिर चले जाना है ये सामग्री लेकर। अब भगवान शिव जी का ये शिवलिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जलाधारी होती है जहाँ से जल बहता बहता जाता है और भगवान शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ होता है, जहाँ पर माता पार्वती जी का हस्तकौल होता है, गोल जलाधारी होती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, शिवलिंग से जो जल बहकर नीचे हुए आता है वहाँ पर आपको सीधे भाग में गणेश जी महाराज जी का स्थान है, उल्टे भाग में श्री कार्तिक जी का स्थान होता है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ पर एक सांप टाइप का बना रहता है, कहीं स्थान होता है उसको हम माता अशोक सुंदरी का स्थान होते हैं। वो शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी रहती है, ये भगु ऋषि का गढ़ का स्थान होता है। इसके ऊपर जो कलश होता है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है। जया, विशरा, शामलीवादी, दोतली, दीपतली, ये 5 लड़कियों का स्थान होता है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान होता है, ठीक है। तो जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है, चल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर जी के सारे गढ़ों का स्थान है। तो फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल का भाग को ग्रहण करने के लिए 3 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, इसलिए उस जल को हम लांग नहीं सकते हैं। और कभी भी आप ऐसा ना करें, जब शंकर भगवान को चढ़ाएं जल और जल बहकर नीचे जाता है तो आपको लांगना नहीं चाहिए। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी बीमारी डॉक्टर ने कह दिया है, शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा है, लीवर से जुड़ा हुआ है, किडनी से बीमारी है, कैंसर से जुड़ा है, मान लो शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो
वो हट नहीं रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको 7 धतूरे लेना है। ठीक है, 7 धतूरे, एक धतूरे पर आपको मोली लपेटना है और शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर आपको 6 धतूरे में से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा जो स्थान होता है कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तीसरा स्थान जो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और चौथा स्थान माता पार्वती जी के हस्त कमल के ऊपर आपको ये एक एक धतूरा समर्पित कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जहाँ से जल नीचे की ओर बह रहा हो बिल्कुल वहीं पर दूसरा धतूरा आपको चढ़ा देना है। अब धतूरा चढ़ाने के बाद जो धतूरा आपको लेकर आना है, क्या करना है, अब धूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। महाराज, धीरे धीरे रोग में आराम मिलना शुरू हो जाएगा, औषधियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता है। 12 महीने की शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर सकते हो। जो मौली वाला जो धतूरा है वो आपको रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसार करके बेलपत्र के नीचे रखाना है। इतना छोटा सा सरल सा उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है उसके सारे रोग दुख दूर हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शिवरात्रि दिन बेर वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति बीमार है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको 7 बेर वाला उपाय भी कर लेना चाहिए। देखिए, ये बेर वाला उपाय करने से उस व्यक्ति का बीमारी ठीक हो जाएगी। मान लो उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, उदर से जुड़ा हुआ कोई रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, पेट दुखता ही रहता है, तो 7 बेर उस व्यक्ति के ऊपर से उसार कर महादेव जी के मंदिर में आप रख आइएगा और उसके बाद में उस बेर को उठा करके अपने घर ले आइएगा। जब भी किसी के पेट में दर्द हो, कोई बीमार हो, तो उस व्यक्ति को वो बेर देना शुरू कर दीजिएगा। जब वो व्यक्ति बेर खाएगा तो आधे घंटे के अंदर ही उसके पेट में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि के ये 3 विशेष उपाय थे। आशा करते हैं कि इन उपाय को आप करेंगे महाशिवरात्रि दिन और आपके घर से दुख बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।